नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आरडब्ल्यू के मिनी मॉक टेस्ट में जो आज मैथ का मॉक टेस्ट हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसका सॉल्यूशन जो है 19 दिसंबर 2023 को जो मैथ का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है मिनी मॉक टेस्ट एसएससी जीडी के लिए उसका ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अपने चैनल को, जिससे आने वाली अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका अपना ये है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे काम करते हैं तो यूनिट एक 15 घंटे काम करता है और एक 18 घंटे काम करता है, तो टोटल कुल काम कितना हो जाएगा? तो जो एलसीएम आएगा अपना 90 आएगा। 15 × 90 होते हैं, 18 × 5 = 90 हो जाते हैं। ये ए का काम हो जाएगा, ये बी का काम हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि टोटल 22 यूनिट उत्पन्न कर सकती है, तो मशीन ए और बी नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे 2200 यूनिट का उत्पादन कर सकती है? तो नियत समय पर तो 6×5 = 11, यानी जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा 90/11। 90/11 सही आंसर, 90/11 घंटे। ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन है, ए यदि क्लब में 75 महिलाएं जो है वो सदस्य हैं, यानी 75 फीमेल्स हैं और 45 जो है वो मेल्स हैं। कितने? 45। जिसमें महिलाओं का जो औसत है वो कितना है? वो है 65। और जो पुरुष का औसत है वो कितना है? 75 दिया गया है। ओवरऑल पूछा गया है तो 15×75, 15×3 = 45। ठीक है। अब तो 5 यहाँ पे फीमेल हो गई और 3 जो है वो मेल हो गए, तो ओवरऑल कितने हो गए? 8। ठीक है। 15 का जब 65 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 325 आएगा। और 3 का गुणा 75 में करेंगे तो 225 आ जाएगा। कितना? 225। अब इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 550/8। कितना? 550/8। अब जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 68.75 जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक व्यक्ति पहले दिन 8 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी और दूसरे दिन पर 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी और तीसरे दिन 6 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तीनों दिनों में जो औसत दूरी है, औसत दूरी के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल डिस्टेंस होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल टाइम होगा उसको हम नीचे रख लेंगे। तो जो अपना टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस को 320 + 360 + 540, इन तीनों को ऐड करके कितने से डिवाइड करेंगे? 8 + 6 + 6। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना? ऊपर ऐड करने पर कितना आ रहा है? 1220 और नीचे कितना आ रहा है? तो 20। 8 × 6 = 14 और 6 = 20। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 × 6 = 12 और 2 एकम 2, यानी जो 61 आंसर है वो अपना, यानी डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ने एक एयर कंडीशनर इतने रुपए में खरीदा, इसके मूल्य का 16% वार्षिक ब्याज की दर से ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी कितना? 16/100, यानी कि 4 चौको 16, 25 चौको 100। यानी पहले वस्तु 25 की थी, अब वो कितने की? 4 की। पहले वस्तु जो थी वो 25 की थी और 4% की हानि हो रही है, तो अब वस्तु कितने की जा रही है? 21 की। और 3 वर्षों बाद बोला गया है, तो 25/21, 25/21 और 25/21। जो ये वैल्यू दी गई है, खरीदा कितने में था? तो 78, 125 में खरीदा था, तो इसको काट देंगे। किसको? 78, 125 को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 5 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स कट जाएगा। तो ये 21 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 92, 61। और 92, 61 का जब गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, 6 पंचे 30 की 0, हाथ लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी ये जो अपना सी ऑप्शन है 46,305 जो आंसर है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि से एक महिला 900 रुपए का में 6 किलो कम खरीदती है, यानी प्राइस जो है
वो कितना हो गया 5 से 6, यानी 20% है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 से जो प्राइस है वो कितना हो गया 6 हो गया, लेकिन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो 6 से 5 हो जाएगा। तो कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है, और कितना खरीदा जा रहा है, तो 6 किलोग्राम जो है वो कम खरीदा जा रहा है। ठीक है, इतनी याद रखेंगे। और अब 1 बराबर अगर 6 की वैल्यू है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 नग 36। बोला गया है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, तो प्याज का बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो 30, इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद के गुणनफल, यानी 1, 2, 3 और 4, बोला गया है कि पहले और चतुर्थ पद के गुणनफल कितना है, 84। तीसरे और चौथे गुणनफल का कितना कितना है, तो 1.4x है। आपने शायद जब 4 नंबर दिए जाते हैं उस तरीके से आपने समानुपात वाला जो क्वेश्चन है वो देखा होगा, पहले का चौथे के साथ गुणा करते हैं, दूसरे का तीसरे के साथ करते हैं और उसको बराबर में लिख सकते हैं। यहाँ से ये दशमलव हटेगा, यहाँ पे ये 0 बढ़ जाएगा, 14 छिंग 84, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकु की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, तो जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, 8 है। आर बराबर, और त्रियक ऊंचाई पूछा गया है, तो एल बराबर कितने हो जाएगा, 19। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर, और एल प्लस आर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 हो जाएगी। और एल प्लस आर कितना हो जाएगा, तो 19 और 9 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 चौको 28, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 792 इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 792, यानी पहला वाला जो आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने वर्षों में 600 रुपये की धनराशि 20% की दर से संयोजित हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो कितने, 600 रुपये, और कितने, 79860। यहाँ 2 जीरो हटी, यहाँ कट कर दिया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसको 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 2 तिये 6, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। अब इसको 2 से काटते हैं, सॉरी यहाँ 3 से काटा है तो 3 दूनी 6। अब इसको 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 1331 हो जाएगा। तो यानी ये 3 ईयर निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 3 ईयर। लेकिन 3 ईयर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोला गया कि अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक रूप अब इसका भी आधा करेंगे तो यानी 1.5 ईयर इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 54 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी जो है वो 54 घंटे में, ए बी सी जो है वो 36 घंटे में, और ए सी जो है वो कितने, 18 घंटे में कर सकते हैं। तो जब इन तीनों का हम 18 दूनी 36 एलसीएम लेंगे, 18 तिया 54, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 216। ठीक है, अब ये 18 एक, तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। बी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36, यानी इसकी 3 हो जाएगी। ए बी की कितनी हो जाएगी, 18 तिया 54, यानी इसकी 2 हो जाएगी। तो 6 3 9, सॉरी यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 नहीं होगा, कितना होगा, 18 तिया 54, 54 दूनी 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, 108 होगा इसका। ठीक है, कितना होगा, 108 इसका जो आंसर है वो करेक्ट 108 यहाँ पर होगा। ठीक है, 6 3 9 और 2 11, यानी 11/2 जो है वो इन तीनों की इफिशियंसी निकल आएगी, और ओवरऑल वर्क जो है वो 108 है। तो जब 108 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 216/11 जो आंसर है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले से क्वेश्चन, जिन लोगों को आते हैं उन लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660
सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? तो बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 पाई r h बराबर कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। 2 ऐसा ही रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू पूछी गई है और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 21 हो जाएगी, गुणे 600 बराबर में 661। अब यहाँ 22 66 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 22 66 हो गया। यहाँ 7 21 हो गया। यहाँ 30 10 30 हो गया। अब पूछा क्या गया है कि व्यास 2r ही तो होता है। क्या कितना होता है व्यास? 2r होता है। तो ये 2r हमने यहाँ पे इस 2 को काटा नहीं है, तो 2r बराबर कितना हो गया? 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, यानी पहली संख्या मान ली हमने a और दूसरी संख्या मान ली हमने b। बोला गया उन संख्याओं के अंतर यानी a माइनस बी, उनके योग का यानी a प्लस बी का कितना? 35% है, यानी 35/100 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी a माइनस बी बराबर 7 है और a प्लस बी बराबर तो a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a और b की वैल्यू हो जाएगी अपनी 20/60 27 और यहाँ पे नीचे 13। तो बोला गया है सबसे छोटी, और छोटी कौन सी है? तो 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलश ने 1 रुपए में 36 बटन खरीदे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? तो इस ऑप्शन को हमने ऑप्शंस के थ्रू किया था, तो जल्दी इसका आंसर निकल आया था, ठीक है। वैसे हम वैसे भी आपको करके दिखाएंगे, पहले एक बार देख लो। तो 36 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 20% का लाभ कैसे निकालेंगे? अब मान लो उसने 25 रुपए 1 रुपए में 25 बटन बेचे, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 11 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 25 पर। क्या ये 20% निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्या 30 पर निकल रहा है? 6 कितने का लाभ हो रहा है? 6 का। कितने पर? 30 पर। और यहाँ पे कितना? डबल जीरो, तो जीरो से जीरो 3 दूनी 6। ये देखो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शंस के थ्रू जल्दी आ रहा है कि 30 आंसर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। मान लो ऑप्शंस हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो 20% का लाभ है, यानी 1/20 पंचे 100 यानी 5, यानी 5 से 6 की वस्तु जो है वो बेची जा रही है। तो 6 बराबर कितने? 36। कितने? 6 बराबर 36, तो छानक 36, ठीक है। और जो वस्तु 1 रुपए में कितने बटन बेचेंगे? तो 6 पंचे 30, यानी जो 30 बटन है वो 1 रुपए में बेचे जाएंगे। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया है ए प्लस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर 18। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल गई? ये दोनों कट गए, तो 2a बराबर 18 और 30 48, यानी ए की वैल्यू जो है वो कितनी निकल आई? 24, ठीक है। बोला गया है बी की, तो बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? बी की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे रखेंगे हम 24, 24 में से 30 घटाएंगे तो कितना निकल आएगा? तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी निकल आएगी? 6। अब बोला गया है कि ए और बी का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब है कि जो मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है? बी बराबर अंडर रूट ए सी, ठीक है, यही तो होता है। तो अंडर रूट ए सी की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 24। तो जो 6 गुणा 24 है वो कितना निकल आएगा? तो अपना निकल आएगा ये 6 चौको 24, 6 और दूनी 12। ये 24 को हम फैक्टर करेंगे 6 गुणे 4 से, और रूट के अंदर है तो एक 6 बाहर निकल आएगा और 4 का 2 निकल आएगा, तो यानी 6 दूनी 12। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 2 की पावर 305 प्लस 303 को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम 2 की पावर जो 305 है उसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो उसके हम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 और उस पर भी 76 लिख लेंगे, ठीक है। और गुणा में इसको 2 एक बाहर लिख लेंगे, प्लस 303 लिख लेंगे, ठीक है। डिवाइड में कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 15। अब क्या करेंगे हम?
इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 15 की पावर 76 लिखेंगे, प्लस 1 की पावर 76 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे और प्लस में 303 लिखेंगे, तो और डिवाइड में 50 लिख देंगे। तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 की वैल्यू कोई इसमें 1 यहाँ पे आ गया, तो 303 प्लस कितने 2 कितने हो जाएंगे 305। अब 305 को जब हम 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना शेषफल, 15 दूनी 30, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 5 ही इसका जो शेषफल है वो आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 45,000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 15% और 12% की दोहरी छूट दी, अंततः उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका जो है वो इस तरीके से लिख लेंगे, और 15% की छूट यानी 85 पे वो वस्तु जो है वो दी होगी, बटे में 100, और 12% की दोहरी छूट यानी कि 18% 88% में दी होगी, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 5 दूनी 10 होता है, 5 निम 45 होता है, और 2 से ये 44 बार कट गया। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 33,660, जो आंसर है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33,660, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दूरी का 1/5 भाग 15 किलोमीटर चाल से और 2/5 भाग 25 किलोमीटर की चाल से, यानी कि 1/5 और 2/5 का हम क्या करेंगे, सॉरी इस तरीके से नहीं, अब देखना इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी टोटल भाग हमने कितना मान लिया 5 मान लिया। अब 1/5 तो 1 ये 2 ये और 2 ये, पहली जो है वो कितना 15 किलोमीटर की चाल से, और दूसरी 25 की, और तीसरी जो है वो 37.5 की, ठीक है। अब जो निकालते कैसे हैं, जो औसत औसत चाल ही तो निकालनी है, तो 5 ऊपर रख लेंगे, ठीक है, बटे में 1/15 प्लस 2/25 प्लस 2/37.5। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम पूरा, ठीक है, अभी इसमें सॉल्व करके हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि अच्छी तरीके से कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से इसमें सॉल्यूशन हम दे पाएँ, ठीक है। तो जब सिर्फ हमको क्या समझना होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, बस बाकी आपको कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी पड़ेगी। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग में 25 के समथिंग में आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। क्या औसत चाल पूछी गई है इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो 34 के फैक्टर क्या होंगे, 17 दूनी 34 हो जाएंगे, और 51 के क्या होंगे, 17 तिया 51 हो जाएंगे। ऐसा कोई नंबर देखो जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो और 17 से भी कटता हो। क्या सी और डी कटेंगे, नहीं, सी और डी 2 से नहीं कटेंगे, लेकिन 17 से। अब इसको भी चेक करके देखना है, इसको भी चेक करके देखना है, 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 17 से जो कटेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो जो ए ऑप्शन है वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये जो संख्या है वो पूछी गई है कि अंतर ज्ञात करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आएगी उसका जो अंतर है वो कितना निकल के आएगा, तो 8,976 जो है इसका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या इसमें निकलेगी वो निकलेगी 9,996, और जो सबसे छोटी संख्या निकलेगी वो निकलेगी 1,120। जब इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो इतनी जो संख्या है वो अपनी आंसर में निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन के बदले वो 875 ग्राम वजन ही देता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं कि जो वजन होता है वो अपना 1,000 हम मानते हैं, ठीक है। 1,000 में 875 ग्राम जो है वो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 के बटे में, और उसने तोला कितना है 875 तोला है, और मल्टीप्लाई में 100 रखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना लगभग में 14 सही 2/7% जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन
सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 90 और 120 को इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120 गुणा, बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे, माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड में इसको यहीं स्टॉप करते हैं इन चीज़ों को, यानी इन दोनों का जो ऐड है वो कितना आ जाएगा, 6 5 11। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 3 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ में, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 6। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई। अब जो अगली नेक्स्ट लाइन है वो है यहाँ 90 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड की जगह पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और जो 120 है वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे कि नहीं। भाग की जब चीज़ है, बाकी बिना सॉल्व करते हैं तो गुणा लगाते हैं और उस संख्या को पलट देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 11 लिखेंगे, डिवाइड यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, ये 6 5 4 का यहाँ पे कितना आया था अपना, 11 आया था। ठीक है, 11 लिख लेंगे, 11 लिखने के बाद में डिवाइड कितने से करेंगे, यहाँ पे ये 6 से, इसको जब पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो कितने आया था, 6 आया था। यहाँ पे ये ब्रैकेट अपना जो है वो बंद है, इसके बाद 0 से ये 0 कट जाएगी, ये अपना 120 है। ठीक है, इसके बाद क्या, यहाँ पे ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये 3 चौको 12 हो जाएगा, तो जो आगे संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/4 ये बनेगी गुणा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 11 चौको 44, 44 का जब 44 को अब जब इतने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना, 1/4 आ जाएगा। और जब डिवाइड की 6 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख के 6 लिख सकते हैं कि नहीं। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 चौको 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, 1/32 जो आंसर है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/32 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44, 5 संख्याओं के औसत से छठी संख्या और 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, छठी और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन में मेरे पूरे 3 मिनट वेस्ट हुए, कितने, पूरे 3 मिनट वेस्ट हुए, सबसे ज़्यादा टाइम इसी क्वेश्चन में लगा है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन तो तुरंत के तुरंत हो गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में मेरे भी पसीने छूटे हैं, तो इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझाना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें हम समझा नहीं सकते इस तरीके से, हालांकि हमने भी कॉपी में काफ़ी कोशिश की है इस क्वेश्चन को लगाने की। और बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो सर की वीडियो ज़रूर देख लेना जो एवरेज वाली है वो। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को विथ सॉल्यूशन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग गया था मेरा, लास्ट में जो जितना भी टाइम बचा था वो इस क्वेश्चन में ही हमने अपना पूरा टाइम जो है वो दिया था। अगर ओवरऑल अपने क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो आज जो स्कोर रहा है वो 40 आउट ऑफ 40 रहा है मैथ में रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है सिर्फ किसमें, तो GK GS में। तो आज भी रैंक 1 बनी है, 7,000 लोग अब तक लगा चुके हैं और सुबह तक ये संख्या जो है वो 1 लाख प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपना बताना कि आपका स्कोर जो है वो कितना बना है आज। और मेरा स्कोर जो है वो 40 आउट ऑफ 40 मैथ में रहा है। हिंदी में भी कल की हिंदी बहुत सिंपल थी। ठीक है, और वीडियो बता देना कि कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।